सत चेतन। यहाँ ये सत्संग संजू भाई हर साल करवाता है। होना भी चाहिए, कभी कभी सत्संग हो जाए, अच्छी लाइन है। जहाँ सत्संग नहीं होता वहाँ कुसंग होता है, अच्छा संग नहीं होता। वहाँ संतोष, शांति, समझ, ज्ञान हो नहीं सकता, कलह कलेश हो सकता है। जो सत्संग से चूक जाते हैं वो समझो सब कुछ से चूक जाते हैं, उनके पास में कुछ नहीं होता। बाहर चाहे कैसा भी ठाठ करते हों, भीतर से बिल्कुल खाली, उदास, दुख भरा उनका भीतर होता है। तो बाहर का ठाठ देखने में तो ठाठ है, लेकिन इसमें जीवन लुट जाता है। वो नहीं पाते जो पाना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि सत्संग होते भी हैं, पर बदलाव काफी देर से आते हैं। बदलाव अमल से आते हैं, सत्संग सुनने से नहीं। सत्संग सुने और अमल करें तो बदलाव आ जाता है, क्यों नहीं आएगा। एक एक दोष को हटाने की साधना करें तो हट जाएगा। ये सोचें कि दोष हट नहीं सकता, हम क्या करें, उसका दोष नहीं हट सकता। इसके लिए तो परिवर्तन करना होता है, साधना करनी होती है, अमल करना होता है। फिर भी परिवर्तन चाहे देर से आता हो, सत्संग का जो मनुष्य है, सत्संगी है, जो वो औरों की अपेक्षा फिर भी ठंडा रहता है, बड़ा फर्क रहता है। अमल चाहे थोड़ा करता हो लेकिन वो फिर भी ठंडा रहता है। उदाहरण के तौर पर कोई कंकर पानी में पड़ी है, कोई पत्थर पानी में पड़ा है। पानी में पड़ा हुआ चाहे पत्थर तो वो होता ही है, पानी में पड़ के वो पानी थोड़ा ही हो जाता है। पानी में पड़ के पानी हो जाए तो पार हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन वो पत्थर रहता है, पानी में पड़ करके भी बेशक से पत्थर रहता हो, ठंडा फिर भी रहता है। बाहर रेते में पड़े हुए पत्थरों से पानी में पड़ा हुआ पत्थर फिर भी ठंडा होता है। और जो बिल्कुल अमल भी नहीं करता और सत्संग भी नहीं करता, वो कंकर होता, वो पत्थर होता है, मरुस्थल में पड़ा हुआ पत्थर। तो मैं सत्संग की थोड़ी महिमा बता रहा हूँ। जिस घर में जहाँ सत्संग की लाइन पैदा हो जाए और उस पर प्रेम हो जाए, उससे बदलाव हो जाए, तो सुख रहता उस परिवार में, उन व्यक्तियों में, उन आदमियों में, उसके पास पड़ोस में भी। तो अच्छी बात है। ये हर साल करवाता है सत्संग। ये फरवरी के महीने में करवाता है, दूसरे इतवार का। अब की बार ये पहले इतवार का पड़ गया, कोई काम होगा इनको, ब्याह शादी का, इसलिए एक हफ्ता पहले हो गया। तो याद रख लिया करो।
सब समझ का खेल है, विचार का खेल है। भाई तो सोच समझ कर चलना, जीवन तेरा लुट ना जावे। भाई तो सोच समझ कर चलना, जीवन तेरा लुट ना जावे। माया सागर में लहर घनी है, मन के मते मत चलना। इसमें डूबा मुश्किल उभरे, और नैया सत की रखना। भाई तो सोच समझ कर चलना, तेरा जीवन लुट ना जावे। 5 विषयों में बल घना है, घमंड कोई मत रखना। इनका मारा मुश्किल जीव है, और ढाल सुमरन की रखना। भाई रे सोच समझ कर चलना, जीवन तेरा लुट ना जावे। 5 विकारों का जाल बड़ा है, ज्ञान कागजी मत रखना। इनका पकड़ा मुश्किल छूटे, लगन ध्यान की रखना। काल देश में अंधकार घना है, पता नहीं कब जाना। ये तो भाई अचानक पकड़े, और याद सचेतन रखना। भाई रे तो सोच समझ के चलना, जीवन तेरा लुट ना जावे। प्रेरणा है, एक सुझाव है, एक राय है, विचार के लिए, सोच के लिए, समझ के लिए। मनुष्य के पास एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, वो विचार की है। बस इस विचार का प्रयोग अगर आप करना सीख जाएं, विचार को लेकर के जांच परख करने लग जाएं, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या आपको चाहिए, क्या आपको ना चाहिए, जीवन में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका निशाना क्या होना चाहिए। अपना लाभ नुकसान तो आपने पहचान ही लेना चाहिए, और ये कसौटी, ये पहचानने की एकमात्र आपके पास विचार है। ये विचार ही है जिसके कारण आप मनुष्य कहे जाते हो। जहाँ मन का उदय हो जाता है वहाँ मनुष्य है, यानी मन में जहाँ विचार पैदा हो जाए तो मन का उदय हो जाता है। मन उससे, मन का उषापन में आ जाना, खिल जाना, विचार में आ जाना, तभी मनुष्य है। आपको पशुओं से अलग कौन करता है? ये एक विचार है, निर्णायक विचार। निष्कर्ष आप ले सकते हो, विज्ञान आप पैदा कर सकते हो, सुविधाएं आप पा सकते हो, ये आपका विचार है। अपना रास्ता तय कर सकते हो, ये विचार है। पूर्णता पर पहुंच सकते हो, आपका विचार है। नहीं करो तो देख लो, जिसके पास विचार नहीं होता तो उसके अंदर क्या होता है? फिर वो तो फिर पशु ही होता है। अब पशु को देख लो, जामणों सींग होते हैं। पशु जन्म लेते हैं तो उनको सींग होते हैं, कई बाद में नहीं लगाए जाते सींग। पशुओं को जामणों ही सींग लगे लगाए आते हैं। ये निशाना है कि उनके अंदर बुद्धि विचार नहीं होता, सींग होते हैं। सींग होने का क्या अर्थ? पशु को सींग होने का क्या अर्थ? अहंकार। विचार नहीं होगा तो अहंकार होगा। ये अहंकार के सींग लग जाएंगे जिसके पास विचार नहीं है। यानी कि सींग लगने का मतलब पशु,
पशु का एक और भी मतलब है बंधा हुआ, जो पास से बंध गया, जो रस्सी से बंध गया, उसको ही पशु कहा जाता है। अगर आप बंधे हुए हैं तो पशु से अलग ना समझें। अगर आप खुले हैं, स्वतंत्र विचार कर सकते हैं, आप पशु नहीं, आप मनुष्य हैं, आप खुले हुए हो, पास में बंधे हुए नहीं, यानी रस्सी से बंधे हुए नहीं हो। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, तुम सोच समझ कर चलना, जीवन तेरा लुट न जावे। निष्कर्ष ले सकते हो ना, खूब निष्कर्ष ले सकते हो, क्या है आपके लिए अच्छा और क्या है आपके लिए बुरा। बुरे को ना छोड़ सको तो आपकी कमी है, और अच्छे को आप अपना ले तो बड़ी बढ़िया बात है। अच्छे को अपना लो, बुरे को छोड़ दो। समझो आप संकल्पवान हो, आप विचारवान हो, फिर तो आप सत्संगी हो। तो सत्संग को ठीक से समझ लो। सत्संग का मतलब है आपके अंदर विचार का पैदा हो जाना, आपके अंदर परिवर्तन बदलाव हो जाना, आपकी गंदी आदतें छूट जाना, बुरे विचार छूट जाना, अच्छा व्यवहार आ जाना, प्रेम आ जाना, विवेक आ जाना, भजन ध्यान परमात्मा में विश्वास आ जाना। ये आपके अंदर आ जाए तो समझो देवता हो गए, परमात्मा हो गए। बस विचार के लिए मैं आपको जगाता हूँ, विचार जाग जाए। सोच लिया करो, कहीं बाहर से नहीं लाना विचार, सब टेक्निक आपके अंदर है विचार की। कोई पुस्तक पढ़ो, अच्छी तरह से विचार के पढ़ लो, सत्संग में जाओ, अच्छी तरह से विचार के सुन लो। ये विचार ही है जो आपको आपके पास ले जाएगा धीरे धीरे। पढ़ना, गुणना, चातरी, ये गुड़िया का खेल। जब वो प्यारी मिली पीऊ से दई ताक में मेल। ये खाली पढ़ना, गुणना, खाली यादाश्त बना लेना, ग्रंथों को रट लेना, ये सब गुड़िया का खेल है। इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस टाइम कटने का एक साधन हो सकता है। किताब रख के पढ़ ली, टाइम ढल गया, टाइम काटने का साधन है। खाली पढ़ना पढ़ना, खाली यादाश्त बढ़ा लेना, ग्रंथों को याद कर लेना, दोहों को याद कर लेना। यहाँ विचार नहीं है, या खाली एक टाइम काटना है, किसी दूसरे के विचार को दोहराना है। ये बस दूसरे के विचार को दोहराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे अपने विचार से आपको मिलेगा। जब वो प्यारी मिली पीऊ से दी ताक में मेल। ये सारे बाहर के ख्याल, यादाश्त, बाहर के विचार, ये धरे धराए रह जाएंगे। जब आपको आपका आत्म स्वरूप मिलेगा, जब आपको अपना खुद का पीऊ मिलेगा। गुड़ियां होती हैं छोटी छोटी, ये गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती हैं, खेलती रहती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। शादी हो जाती तो कौन गुड्डा गुड़िया से खेलता है। वो तो अपने पति के पास जाती है, वहां रहती है, उसके जीवन की जरूरत उसको मिल जाती है। गुड्डा गुड़िया में उसके जीवन की जरूरत नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूं, ये संसार का सारा खेल है, ये गुड्डा गुड़िया का खेल है। लगे रहो, जितने दिन लगे रहो कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो कट जाएगा। 50-60 साल यूं ही चले जाएंगे, बेकार में कुछ ना मिले। जीना थोड़ा ही भला है जो विचार करो। 100 साल का जीना व्यर्थ है अगर आप विचार ना करो। यूं तो पेड़ पौधे भी खड़े हैं, कई कई हजार के साल के पेड़ पौधे खड़े हैं, लेकिन आप क्या उनके रीस करोगे? वो खड़े हुए ठीक हैं, लेकिन अगर मैं विचार करूं तो बहुत अच्छे हैं वो, फिर भी मनुष्य से अच्छे हैं। एक पेड़ है, फल भी देता है, छाया भी देता है, लकड़ी भी देता है, हवा भी तुम्हारी साफ करता है। इस तरह से अगर 100 साल जियो तो ठीक है। अगर एक कांटे की झाड़ी की तरह से आप जियो, 100 साल जियो चाहे 2 साल जियो, वो अर्थहीन है, वो खुद को दुख देगा और को भी दुख देगा। तो भाई सोच समझ के चलना, जीवन तेरा लुट ना जावे।
व्यर्थ में क्यों मचावे धूम बावरे, क्यों लुटावा मूल। व्यर्थ में बेकार में क्यों मचावे धूम बावरे, क्यों रे लुटावे मूल। मूल ये आपकी आत्मा ही है, आपका आत्म स्वरूप है। बस ये लुट गया तो तारा जीवन लुट गया, फिर आपके पास कुछ नहीं है, खोखे हो खाली। जब तुम ही नहीं तो और क्या है फिर। जीवन तेरा घटता जावे, बीत गया सो हाथ न आवे। अचानक टूटेगा डाली से फूल। जीवन तेरा बिचा जावे, बीत गया सो हाथ न आवे, और अचानक डाली से टूटेगा फूल। कैसे रिझे रिझे फिरते हो, कैसी धूम मचाए फिरते हो, कैसे सजे धजे फिरते हो, कैसे भी घमंड में आके फूले फाले फिरते हो। ये सदा की बात नहीं है, अचानक डाली से फूल टूट जाएगा। बैठे के बैठे रह जाते हैं लोग, सके में बनाते हैं न जाने क्या क्या करना है, वो करना है, वो सपना पूरा करना है, सपने में लगे रहते हैं, फूल अचानक टूट जाता है। बैठे बैठे गए बस। देख लो, इतना है, आपका जीवन बिल्कुल निश्चित नहीं है। ये कोई भी मरना नहीं चाहता और न जाने कब मर जाए। बिल्कुल निश्चित नहीं है कि तुम कब तक जियोगे और कब तक ना जियोगे, कोई गारंटी नहीं है। दुकान से मशीन लाते हो, गारंटी मांगते हो, लेकिन खुद की गारंटी कितनी भी नहीं है कि तुम एक कदम और चल सको कि नहीं। मृत्यु और जीवन के बीच में थोड़ा सा ही फासला है, बिल्कुल बाल समान, बाल से भी झीना। बस भीतर गया सांस बाहर लौट जाएगा, फिर वापस नहीं आए तो मौत हो जाएगी। बाहर गया सांस अगर भीतर नहीं आया, इतनी देर में परले हो जाएगी। ये ना सोचो कि भाई हमने नहीं मरना है, पड़ोसी नहीं मरना है, हम तो याद ही नहीं आता मरना जीना, इसलिए उल्टा सुल्टा सोचे जाते हैं। उल्टा सुल्टा सोचने की बात छोड़ दो, तुम अच्छा विचार लिया करो। तुम्हारा कर्म आपके पास है, जैसा पीछे किया था वो अब है, अब करोगे सो अब भी है आपके पास, अब करोगे वो भविष्य में भी है आपके पास। ये मत सोच लेना कि जितने कर्म आपने किए हैं वो सारे पीछे किए हैं और उनको हम भोग रहे हैं। ये सत्य है, लेकिन एक और भी सत्य है साथ में, जो अब काम कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो अब, वो भी रिजल्ट देते हैं। ये ना सोचो कि तुम सारा पास्ट का ही भोग रहे हो, वर्तमान में भी तो तुम कर्म करते हो, उनका भी भोग आता है, नए कर्म भी जुड़ जाते हैं। ये ना सोचो कि पुराने ही कर्म तुम्हारे अंदर हैं जो तुमको गति दे रहे हैं, नए कर्म भी जुड़ जाते हैं। बहुत भारा दुख हो जाता है नए कर्म जुड़ने से। क्रियामान कर्म है वो खुद अब करते हो तुम, तो वो अब भी रिजल्ट ले आते हैं। तो क्रियामान कर्म है जो वर्तमान में कर्म कर रहे हो, उस पर भी ध्यान देना है। थोड़ी सी देर उदाहरण के तौर पर, माना कि आप अच्छे कर्म हैं, आपने कभी बुरा कर्म नहीं किया, आप कहते हो कि हमने तो अपने जीवन संभाला है, तब से कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन हम दुखी हैं। लेकिन इस बात का तो क्या पता तुमने अच्छा कर्म नहीं, बुरा कर्म नहीं किया, क्योंकि तुम अब से थोड़े तो पता नहीं कितने जन्म ले चुके। चलो मान लेते हैं इस जन्म में तुमने कोई बुरा कर्म नहीं किया और अच्छे आदमी हो, फिर भी दुख हो जाता है। आपकी जाड़ में चीस लग जाती है, क्या वह पिछले कर्म किए से लग जाती है कि पीछे कर्म किया था ऐसा तुमने कि आज तेरे आपके जाड़ में चीस लग गई? क्या फिसल कर गिर गए? क्या पिछला कर्म किया था आपने? नहीं, अब भी कर्म करते हो जाड़ चीसने का। गुड़ खाओगे, ज्यादा जाड़ नहीं चीसेगी। तो ये वर्तमान में भी ऐसा कर्म कर रहे हो, आपको दुख हो सकता है। पीछे कर्मों को छोड़ दो, कोई बात नहीं है, आपके कर्मों को तो संभाल लो कम से कम। तो अब भी ऐसे कर्म करते जाओगे, अब भी उनका रिजल्ट आ ही जाएगा। एक आदमी है, घूंट मारता है, शराब ले लेता है, पी लेता है, दवाई समझ के पी लो, चाहे अपना नशे का आदी होकर पी लो,
वो कहेगा कि मेरी आदत है। अब ये आदत नई पैदा हुई है कि पिछले कर्मों की है, ये नई हो जाती है पैदा, तो नई समझ के इसको छोड़ सकते हो। अपना बहाना पीछे ना बनाओगे, पीछे हमारी आदत थी इसलिए पी रहे हैं, इसलिए उल्टा काम कर रहे हैं। अपने आप को संभालो, समझे ना, विचार करो, परखो अपने आप को कि हम कैसे हैं। ये तो देख लो, ये तो विचार लो कि हम कैसे हैं। नहीं विचार सकते क्या? दूसरे के बारे में विचार करने में तो माहिर हैं। घर दूसरे की तो शुद्धि लेता, शुद्धि अपने की नहीं। अब दूसरे के घर की, दूसरे के बारे में तो हम विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं, कैसा है कैसा है, अच्छा नहीं है, बुरा है। अच्छा तो कौन कहेगा, कोई कोई कहेगा कि अच्छा है, नहीं तो सभी को हम बुरा ही सोचते हैं। तो और कोई भी होगा जो हमारे बारे में बुरा सोचता है, ये मत सोचो कोई अच्छा सोचता है। तो इतना तो सोच ही लो, अगर दूसरे के बारे में तुम सोचते हो कि फलाना बुरा है, ऐसा है वैसा है, कभी अपने बारे में भी सोच के देखा है? अपने बारे में भी सोच के देख लो, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। व्यवहार आपका ठीक नहीं हो तो सो ठीक कर लो, भाव ठीक नहीं है तो सो ठीक कर लो, परमात्मा को याद नहीं करते तो याद कर लो, सत्संगी हो जाओगे। ठीक है ना? बस विचार का प्रयोग करो और अपना संशोधन कर लो, अपना परिवर्तन कर लो, अपना बदलाव कर लो। परमात्मा फिर दूर नहीं है। अपना बदलाव किए बगैर परमात्मा को तुम रोम भी नहीं जान सकते। खुद का अगर आप बदलाव ना करो, खुद को आप शुद्ध ना करो, अपने भाव को, अपने विचार को थोड़ा सा भी शुद्ध ना करो, तो आप रोशनी देख सकते हो क्या? अंधकार भरा आदमी रोशनी कैसे देख लेगा? माना एक अंधा आदमी है और उसे हम कहें कि भाई सूर्य चमक रहा है आकाश में, वो कितनी भी आंखें फाड़ फाड़ के देखो सूरज को नहीं देख सकता, कितनी भी कोशिश करो। अगर उसकी आंख बन जाती है तो सूरज को सोते देख लेगा, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है कि सूर्य चमक रहा है, खुद देख लेगा। तो उसने अपनी आंख ही तो बनाई है, अपनी आंख बनाने के कारण उसको सूरज दिखाई दे रहा है। अगर आंख नहीं बनाएगा तो सूरज दिखाई नहीं देगा, कितना भी कोई कोशिश करो। तो ये मैं ही कह रहा हूं, जब तक अपना संशोधन, अपना पवित्रीकरण नहीं करोगे, तुम परमात्मा के नजदीक जाओगे कैसे? भीतर में आप परमात्मा ही हो, आपके भीतर में आप परमात्मा ही हो। वहां पहुंचने का रास्ता केवल आपका बदलाव है, शुद्धिकरण है, ध्यान है, भजन है, प्रेम है, प्यार है, विचार है, पालन करना है। बस इतना कर लिया करो, सत्संगी हो जाओगे। माया सागर में लहर घनी, मन के मते मत चलना, इसमें डूबा मुश्किल उभरे और नैया सत के रखना। मैंने माया सागर का जिक्र कर दिया। अब लोग समझते हैं कि माया क्या है, वैसे धारणा है इन लोगों की माया एक खराब चीज है, माया बड़ी गंदी चीज है, इसने सब कुछ बांध लिया है, इसने सब कुछ को घेर लिया है, सब कुछ पर भ्रम चढ़ा दिया है, सब कुछ को अज्ञानी बना रखा है। माया बड़ी भयंकर है। लोगों के मन में ये विचार आता है कि माया बड़ी गलत चीज है। माया गलत चीज नहीं है। सारे माध्यम को माया ही कहते हैं। जिसको तुम प्रयोग करते हो सब माया है, वो सब शक्ति है। जो परिवर्तनशील है उसका नाम माया है, जो बदलता है लगातार वो सब माया है। लेकिन ये खतरनाक कब है? जब आप इसमें लीन हो जाते हो अपने आप को भूल करके, जब इसको दोष लगाते हो तो कि माया बड़ी खराब है। माया बड़ी खराब नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक कमी आ गई, अपने आप को भूल के इसके साथ जोड़ दिया पूर्णतया। इसके साथ जोड़ कर रखो, ठीक संबंध रखो, लेकिन अपने आत्मा को भी ना भूलो, उसके साथ भी ठीक संबंध रखो। तो इसमें तो लहर उठती है, तो परिवर्तनशील है। अगर आज के साथ इसके एक हो लिया, आप डूब तो जाओगे। लहरों के साथ हो जाओगे तो डूब ही जाओगे। आत्मा को ठहर छोड़ दोगे तो डूब ही जाओगे।
तुम्हारे जो ठहराव की वस्तु है वो कीड़ा है, जो उसको छोड़ दिया तो लहरों में डूबोगे, तब माया, ये माया कहते हैं, तब ये गलत हो जाती है। आत्मा को छोड़ के इस संसार के साथ, इस सब कुछ के साथ आप लग जाते हैं तो दुख आवे ही आवेगा। ये सारा दृश्यमान जगत जो है आपको दिखाई रहा है, ये पृथ्वी है, ये सूरज है, चांद है, तारे हैं, आकाश है, वायु है, जो कुछ भी आपको ये प्रतीत हो रहा है इसको माया ही बोलते हैं। और ये स्थूल नहीं, ये सूक्ष्म भी है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। और भी लोग हैं इस संसार के, इस प्रकृति के, वो आपको दिखाई नहीं देते। जिनको ध्यान आता है उनको दिखाई देते हैं, जिनको ध्यान नहीं करते उनको तो ये भी ठीक से दिखाई नहीं देता। तो माया का विस्तार बढ़ा है, इसका एक ही लक्षण है कि ये परिवर्तनशील है, ये बदलती रहती है, ये सदा एक जैसी नहीं रहती है। जो चीज सदा एक जैसी नहीं रहे और तुम उसके साथ योग करोगे तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। जो सदा बदलती रहती है और उसको ठहरा के रखना चाहोगे तो आपका क्या हाल हो जाएगा। आप रोगे, आप विलाप करोगे, ये नहीं होना चाहिए था, वो होगा। जब जिसका धर्म ही बदलना है वो तो बदलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो उसको ठहराने का, ठहर नहीं सकता। और आप सारी ताकत इसको ठहराने में लगा देते हैं, बस इस लहर के साथ एक हो जाते हैं। लहर ने तो वापस बैठना भी है, ये उठी उठी नहीं रहेगी, ये बैठे भी। तो अब देख लो, ये मन तो बाहरी प्रकृति सारी माया ही बता दी। आप अपने पास भी आ जाओ। अब ये शरीर भी माया है, क्या ये बदलता नहीं है। ये बच्चा कैसा है, छोटा सा है, ये शरीर है इसका बड़ा, देखो कितना सुंदर है, फूल जैसा शरीर है। धीरे धीरे बढ़ेगा, बदलाव आएगा और बढ़ेगा और जवान हो जाएगा, और बदलाव आएगा तो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और बदलाव होगा तो मर जाएगा। इसका मतलब माया है। जो दिखाई देती है वास्तव में अंत में नहीं होती, लेकिन फिर खड़ी हो लेती है, कभी होती है और कभी नहीं होती। तो इसका मतलब माया है। ऐसी चीज के साथ आप लगोगे तो ठहराए हुए कैसे रहोगे। पानी पिया दो इन्हें घूंट, कोई बात ना, इधर ख्याल रखो तुम। तो ये तो प्राण भी माया, शरीर भी माया, मन भी माया, बुद्धि भी माया, सब कुछ माया ही हो गया। धन दौलत भी माया, सब कुछ माया ही माया। मान इज्जत भी माया, मान सम्मान भी माया, पद भी माया, ये माया ही माया हो गया सब कुछ। और हम तो इसके साथ रंगे हुए हैं। तो कहने का अर्थ है, इसको तो ये मन के मते मत चालना, बस तब बुझ सकते हो। मन के मते मत चालना, मन के मते अनेक, मन ले जा छोड़े मझधार में, जहां बड़ी लगे ना टेक। मन के मते मत चालना, जो कुछ कहता उसके अनुसार मत चालना, उसकी लगाम भी पकड़ के रख लो, तभी तो सत्संगी बनोगे। अभी कहा था ना, सत्संगी होना हंसी खेल नहीं है। सत्संगी होना हंसी खेल नहीं, सत्संगी होना जिंदा मरना। ये जिंदा मरना हंसी खेल नहीं है, समझते हो ना। ये जिंदा मरने का मतलब ये नहीं कि देखो गोली खा ले को फांसी ले ले जिंदा ही मर जाए, ये मतलब नहीं है। ये मतलब है उसके अंदर से स्वार्थ निकल जा, अहंकार निकल जा, आकड़ निकल जा उसकी, बस जिंदा मर गया, नर्म हो गया वो, समझे। किसी का बाहरी भीतर का कोई असर ना हो, अपने हिसाब से चलता रहे, नरमाई के साथ, प्रेम के साथ, विचार के साथ, एक आदमी सा हो जाए, वह हवान सा ना रहे। बस ये है जिंदा मरना। कहते यूं सोचो कि भाई मरना है, चलो ले लें फांसी फूसी मर जा, सल्फास खा के, ये नहीं है। एक और भी मरना होता है कि वो ध्यान में कई ऐसा होता है कि जो ध्यान करते हैं शरीर से उनकी चेतना निकल के यहाँ माथे में आ जाती है। ये ध्यान वाले की बात है कि जो ज्यादा ध्यान करता है उसकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, यहाँ माथे से नीचे फैली हुई है सारे शरीर में।
ध्यान करने वाले की जो ऊर्जा है वहाँ सारी माथे में आ जाती है, खोपड़े में आ जाती है। जब वो खोपड़े में आ जाती है तो प्रकाश रूप में दिखाई देती है। जब वो ऊर्जा, वो ताकत नीचे पैरों तक फैली पड़ी है, जब वो यहाँ माथे में इकट्ठी होने लगेगी तो वो प्रकाश रूप में दिखाई देगी। जब वहाँ कानों के पास आएगी तो आवाज रूप में दिखाई देगी। भीतर आनंद के रूप में आएगी तो आपको महसूस होगा, बड़ा ऐसा महसूस होगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं संसार में जितना इसमें आनंद है। शून्यता में आ जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। ये ऊर्जा शरीर से सिमट कर जब खोपड़े में आ जाएगी तो भी जिंदा मरना बोलते हैं। तब ये शरीर ऐसा हो जाता है जैसे मरा हुआ हो। नाड़ी चाले हाल मरी का है। नाड़ी चालती दिख हो सकती है लेकिन हाल मरी का कोई सेंस नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं हिल रहा है, उसे पता नहीं है अपने खोपड़े में है। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर समेट के अपनी खोपड़ी में आ जाता है, ऐसे ही आदमी भी अपनी नौ द्वार हैं, इनसे अपनी चेतना को समेट के अपने खोपड़े में आ जाता है। यहाँ प्रकाश रूप में अपनी ऊर्जा को देखता है और नीचे का हिस्सा ऐसा हो जाता है जैसे मरा हुआ। इसको भी जिंदा मरना बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हो सकता है किसी की ऊर्जा माथे में आ जाती हो और उसमें अकड़ हो सकता है सर खूब होता है। कईयों का ध्यान बढ़िया बन जाता है, उसको अहंकार हो जाता है कि मैं तो बड़ा भगत हो गया, मैं तो बड़ा ध्यानी हो गया, मैं तो बैठता हूँ प्रकाश देख लेता हूँ, उनको नहीं दिखाई देता, मेरे को दिखाई देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। बदलाव फिर भी विचार की जरूरत है, बदलाव के लिए फिर भी सोचने की जरूरत है, अपने आप को निष्कर्ष में लेने की जरूरत है। तो जैसे तैसे भी आपने नरम होना है, निसंकार का होना है। ये तो दूर की बात है कि आप निसंकार के हो जाओ। ये विचार का खेल है, ध्यान का भी खेल है, दोनों ही काम हो जाए। इधर से विचार हो जाए, इधर से ध्यान हो जाए, पूरा बदलाव आ जाएगा। अकेले ध्यान से भी काम नहीं चलेगा, मैं कहता हूँ अकेले विचार से भी काम नहीं चलेगा। दोनों ही चाहिए आपको, शुद्ध विचार और ध्यान दोनों। मन देखा कई सत्संगी भटक गए हैं, ध्यान बड़ा बढ़िया बना था उनका, यहाँ तागड़ी तक उनकी चेतना आ जाती थी, यहाँ कंठ तक भी आ जाती थी, यहाँ भी आने को होती थी, लेकिन वो रास्ते में डूब जाते। उनका अहंकार हो गया कि हम ध्यानी हो गए, हम भगत हो गए, और उन्होंने तो सत्संग में भी आना छोड़ दिया कि हम काफी हुए, हम पूर्ण हुए। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को बढ़िया ध्यान बनता है, सत्संग सुनने की फिर भी जरूरत है, सत्संग में जाकर सेवा करने की फिर भी जरूरत है। सेवा मैं ये नहीं कहता हूँ धन दौलत की, हाथ की सेवा, शरीर की सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है। इससे आपका अहंकार ढलेगा। अगर एक धनी आदमी है, बड़ी लंबी गाड़ी कार में आता है और बैठ के तनके बैठ जाता है, कुछ नहीं करता, सत्संग सुनता और वापस चला जाता, वो तो 1 लाख रुपए दान दे दो, उसका दान नहीं लगेगा अगर अकड़ है तो 1 पैसा जो नहीं दे सकता, लेकिन हाथ से सेवा कर देता है, तुम्हें प्रसाद बांट देता है, बुहारी दे देता है, कुछ सफाई कर देता है, किसी प्रेम से बोल लेता है, वो बड़ी चीज है। उससे परिवर्तन आता है। पैसा देने से परिवर्तन नहीं आता, सेवा करने से आता है। तुम माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, तुम बड़े आदमी की सेवा नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। धनी लोग क्या सुख हो जाते हैं, उनके बेटे पोते कितने भी धनी हो, कोई सेवा करता है उनका, लेकिन गरीब घर में सेवा हो जाती है माता पिता की, वहाँ थोड़ा सा बदलाव हो, वहाँ थोड़ा सत्संग है। तो सत्संग में बड़ी अच्छी बात है, आप सत्संग सुनते रहें, थोड़ा सा अमल भी कर लें, और बड़ा बढ़िया बात है। यहाँ तो बहुत सारे आ जाते हैं, प्रेम के साथ सुन रहे हैं, थोड़ा सा प्रेम और दिखा दें। कोई एक बात पल्ले बांध ले, एक बात जो है अपना पल्ले बांध लें, गांठ बांध लें कि भाई ये एक बात सत्संग में आई थी, बड़ी बढ़िया थी, उसने अपने पल्ले गांठ बांध लो कि हमने इसका पालन करना है। एक एक बात, सारे सत्संग में एक बात पकड़ लो कोई, और उस एक बात को तुम जो है ठीक करने में लग जाओ, उसकी साधना करने में लग जाओ। भाई ये चीज हमने अच्छी लगी, इसको हम गांठ को बांध इसका पालन करेंगे, और ये बुरी है इसको छोड़ेंगे। एक बात की कोई ले लो आप, सिर्फ कोई एक ही बात काफी है बस। यही की बात है, कहीं सत्संग हो रहा था और महाराज जी ने कह दिया कि भाई ध्यान ही सारे खजाने की चाबी है, ध्यान ही सारे ज्ञान की चाबी है।
तो सत्संग होता रहा, 2-2.5 घंटे सत्संग चला। सुबह उठ के चले गए। एक आदमी वहां बैठा रह गया। एक आदमी वहां बैठा रह गया तो उठ के नहीं गया। महाराज ने कहा कि भाई उठ। कई बार कहने से उठा वो, बल्कि हिलाने से उठा, ध्यान लग गया था। कहने लगा तू क्यों नहीं गया भाई? क्या तूने सत्संग नहीं सुना? कि तुझे पता नहीं चला कि और गए? कि जी सारे सत्संग में एक बात सुनी थी मन तो आपकी, बस वही पकड़ ली थी मन, और ज्यादा सुनने की जरूरत ही नहीं थी। कि कौन सी सुनी थी? कि आपने कहा था कि ध्यान ही चाबी है, मैंने तो उसी टाइम वो चाबी लगा ली, बस बन गया काम। उसी टाइम ध्यान की चाबी लगा ली। मैंने आपका सत्संग ही नहीं सुना है, और कोई बात ही नहीं सुनी है, कोई कथा ही नहीं सुनी है, कोई कहानी ही नहीं सुनी है। आपने कहा था कि ध्यान ही सब खजाना की चाबी है, मैंने वो ध्यान लगा लिया मन, और क्या करना था। यही बात मैं कह रहा हूं। कोई एक बात पकड़ लो, उसको आप पालन कर लो, तो जीवन सफल ना हो जाए तो गारंटी की बात है जीवन सफल हो जाएगा। थोड़ा सा एक बात का बदलाव लाओगे तो दूसरी में भी आ जाएगा, क्योंकि बदलाव करने की आदत पैदा हो जाएगी। बदलाव करने से जो आनंद आता है वो आपको आनंद आ जाएगा। फिर बार बार हर एक चीज को बदल कर धर दोगे तुम, और पूरे क्यों नहीं बदल जाओगे, पूरे के पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। किसी एक चीज को आप छोड़ के देख लो, एक चीज का पालन करके देख लो, तो सत्संगी हो जाओगे। सत्संगी होना कठिन भी है, थोड़ा सहज भी है। पालन कर लिया तो सहज है, अगर नहीं पालन करना तो कठिन है। और नैया सत्य की रखना, नैया सत्य की रखना। सत्य से बड़ा और क्या चीज है? और सत्य कहाँ है? आपकी आत्मा के रूप में है। सत्य कहाँ है? आपकी आत्मा के रूप है। आत्मा सो परमात्मा नहीं बोलते हैं क्या? ये परमात्मा ही बैठा है आपके आत्मा के रूप में। उसका अनुसरण कर लो, उसका पालन कर लो, बस यही नैया में बैठना है। सत्य की नैया में यही बैठना है। अपनी आत्मा का पालन कर लो। आत्मा का पालन करना बड़ा कठिन है, सत्संगी होना बड़ा कठिन है। बस खुद की आत्मा का पालन कर लो, उसका अनुसरण कर लो। ये सत्य की नैया है, ये नाव है सत्य की, इसमें बैठ लो, भव सागर से पार हो जाओगे। तुम ही तेरा भव सागर है, तुम ही तेरा पार, और तुम ही तेरी नैया है, तुम ही खेवनहार। डूबे बिना खुद में पार नहीं लगना। तुम ही तो तेरा सागर है, भव सागर है, और तुम ही तेरा पार है, तुम ही तेरा किनारा है, तुम ही तेरी नैया है, और तुम ही उसमें बैठन हारा है, और तुम ही इसको खेवन हारा है। अरे डूबे बिना खुद में पार नहीं लगना। बहुत सागर हो आप, उल्टे काम करो हो तो डूब जाओगे। पार हो आप, परे जाने का किनारा भी आप हो, अच्छे काम करोगे तो पार हो जाओगे। तुम ही नैया हो, तुम कर्म करो तो तुम नैया है, तुम ध्यान करो तो तुम नैया है, तुम ना करो तो भव सागर हो, डूबोगे। तुम ही खेवनहार हो, तुम ही ध्यान करने वाले हो, तुम ही भजन करने वाले हो, तुम ही तुमको पार करने वाले हो, तुम ही तुमको पाने वाले हो। डूबे बिना खुद का मरे भव सागर में मरना। जो खुद में नहीं डूब जाएगा, जो खुद में नहीं समाएगा, वो संसार में डूब के मरेगा। इस विषय में डूब के मरेगा, इस शरीर में डूब के मरेगा, इस धन दौलत में डूब के मरेगा, इस मान सम्मान में डूब के मरेगा, इस दुख में, इस क्लेश में, इस नरक में, इस माया में डूब के मरेगा। जो अपने आप में नहीं डूब गया, जो अपने अंदर नहीं गया, जिसने अपना स्वरूप नहीं पाया, उसको सुख कभी कदे हो ही नहीं सकता। गारंटी है, हो ही नहीं सकता। जो स्वरूप में गया है उसको आनंद हो जाता है। वो बाहर नैना क्यों खोले? प्यारा है तेरा नैनों में, बाहर नैना क्यों खोले? तुमने तस्वीर देखी होंगी कई महात्माओं की, महात्मा बुद्ध की तस्वीर देखी होगी, गुरु नानक की तस्वीर देखी होगी, और किसी महात्मा की तस्वीर देखी होगी। उनकी हमेशा आंखें बंद मिलती हैं। क्या कभी आंखें खुली देखी हैं उनकी? इसका मतलब यही है कि तेरी वस्तु तुझ में है, बाहर नैना क्यों खोले? भीतरी जो मिल गया है तो उस बाहर का मतलब क्या रह गया? अंतर कक्ष में गुप्त विश्रामा, वहां सवेरा सांझ नहीं दर्शन। आंख बंद कर लो, सवेरे शाम तो आप ही बंद हो जाता है। अभी देख लो ना आप आंख बंद करके,
चाहे आपको भीतर कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन बाहर का दिखना तो बंद फिर भी हो जाएगा। खाली आप आंख बंद कर लो, निराकार में चले जाओगे, चाहे वो निराकार अंधेरे से भरा हुआ है, लेकिन आंख बंद करते ही निराकार में आप चले जाओगे। आप कोई आकार देख नहीं सकते आंख बंद करके, न अपने हाथ को देख सकते, न अपने नाक को देख सकते, ना किसी और को देख सकते। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सब निराकार, कोई आकार नहीं, एक अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, निराकार, बिना आकार का अंधेरा। इतना तो आंख बंद करते ही हो जाता है। अगर तुम कोशिश करो तो भीतर जाओगे, शुरू में वो भी निराकार है, मूल वस्तु तो वही है। आंख बंद करते ही तुम निराकार में प्रवेश कर जाते हो। आंख बंद कर लिया करो, आकार से आपका मेल जोल घट जाएगा। भीतर जाओ तो आपका स्वरूप है, बस वही है सत्य, उसको आप पालोगे। सत्य है सो परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है। मेरा सारे सत्संग का निचोड़ यही है, तुम किसी तरह से अपने साथ एक हो जाओ, किसी तरह से, कैसे भी तुम अपने साथ एक हो जाओ। अपने सर को नजर भर देख लो, यही अमर निशानी है। कबीर कहता है कि अपने सिर को ही नजर भर देख ले, यही अमर निशानी है। अपने सिर को ही नजर भर देखने का क्या मतलब है? अच्छा विचार कर ले अपने बारे में, अपने आप को समझ ले, अपने आप को जान ले, अपने आप से जुड़ जा, अपने सिर को नजर भर देख ले। हम तो दूसरे का सिर नजर भर को देखने में लग रहे हुए हैं। अपने सिर को देखने की कोशिश कब करते हैं कि मैं कैसा हूं, कैसा हूं, कैसा हूं। अपने से जुड़ जाओ भाई, नहीं जुड़ोगे तो मत जुड़ो। सत्संग तो मेरे सारे यही होते हैं सार में कि किसी तरह से तुम अपने आप पर आ जाओ और अपने आप से जुड़ जाओ। आपको वस्तु मिल जाएगी जो इस संसार में कहीं भी नहीं है, किसी कीमत पर नहीं मिल सकती है। आपा खोया तो सब खोया, समझे ना। और कुछ पालो, आपा खोया तो सब खोया। आपे को मत खोया करो, इस संसार के साथ एक होकर के तुम भूल ना जाया करो। थोड़ा सा टाइम काट लिया करो। 24 घंटे हैं आपके पास, 1 घंटा ही लगा दो तुम। 1 घंटे की डिमांड है बस, और कुछ नहीं करना उस 1 घंटे में। सुमन तो तुम चलते फिरते कर सकते हो जिसके पास नाम है। और ऐसा टाइम भी निकालो, चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, चाहे लेट जाओ। मैं तो यूं भी नहीं कहता हूँ कि तुम्हें नहाना है, कि धोना है, कि तुमने ये कर्म करना है, वो कर्म कांड करना है, जमीन पर बैठना है, ऊपर नहीं बैठना है। मैं तो कहता हूँ जहाँ कहीं भी तुम्हें अच्छा आसन मिले वहीं बैठ जाओ, जहाँ तुम्हें समय मिले वहीं बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ अपने भीतर, बैठो अपने भीतर। बस 1 घंटा निकाल लो, धीरे धीरे तुम अपने पास ले जाओगे। हम देखते हैं संसार में, अच्छी तरह से देखता हूं मैं कई बार, कि इंसान की अपनी पीठ है अपनी तरफ। इंसान अपनी पीठ अपनी तरफ किए बैठा है, अपने आप को देख ही नहीं रहा है, अपने आप को छोड़कर बाकी सब कुछ देख रहा है। इसका मतलब है आदमी की पीठ अपनी तरफ है, अपनी तरफ वो पीठ किए हुए अपने आप को देख ही नहीं रहा है, उसका योग ही नहीं है। जो भी है बाहर ही योग है। तो जो विषय हैं इनमें बहुत बल है। जैसे मैंने 5 विषय में बल घना घमंड कोई मत करना, इनमें बहुत भारी बल है। आपने देखा होगा कि विषय हैं ये, थोड़ा समझा दूं विषय के बारे में, कि आँख का विषय है, देखने का स्वाद आँख का विषय है, कान का विषय है, सुनने का स्वाद कान का विषय है, नाक का विषय है, नाक का स्वाद, नाक से स्वाद लेते ना महक का। जीभ का स्वाद ये जीभ का विषय है। सफरस का स्वाद ये सफरस का। ठंडे को छुओ के गर्म को छुओ के शरीर को छुओ को कुछ भी छुओ तो छूने का भी एक स्वाद होता है। किसी को छुओ तो ऐसे आनंद आता है, छूने का भी एक स्वाद है। तो ये 5-4 स्वाद लिख रहा कि इनको विषय बोलते हैं। कान का स्वाद, आंख का स्वाद, नाक का स्वाद, जीभ का स्वाद, स्पर्श का स्वाद। इन 5 स्वादों को क्या बोलते हैं? विषय बोलते हैं। समझते इन बातों को? ये 5 विषय हैं और ये 5 आदमी के अंदर हैं।
एक आदमी के अंदर ये 5 विषय हैं, ये तरंग हैं, ये लहर हैं। इनसे हटकर कौन रहता है? सारा दिन देख लो अपनी इंक्वायरी करके। कभी आंख के साथ रहते हैं, आंख के भोग के साथ, कभी कान के भोग के साथ, कभी नाक के भोग के साथ, कभी जीभ के भोग के साथ लगे ही रहते हो। बाहरी तो लगे रहते हो खुद को भूल कर। बस यही है माया सागर, यही वो लहरें जिनके साथ हम एक होकर के अपने आप को भूल के चले जाते हैं। हाथी होता है एक होती है मछली, एक होता है भौरा, एक होता है चकोर, एक होता है हिरण। ये 5 जीव जंतु हैं। इनके अंदर अलग अलग से बताए, इनके जो ये विषय हैं, इनका जोर जो है विषयों का, इनके अंदर अलग अलग से बताया है। जैसे मछली है, मछली को जब पकड़ना हो तो क्या करते हैं? वो कांटा लगाते हैं, धागे से कांटा बांध लेते हैं और उस कांटे को जो है मांस का टुकड़ा लगा देते हैं। उस कांटे से मांस का टुकड़ा लगा के समुद्र में या दरिया में या जोड़ में से फेंक देते हैं। मछली का होता है जीभ का स्वाद। उस मांस के लोभ में मांस खाने के लिए आती है, मांस को निगलती है, साथ में वो कांटा भी निगला जाता है। और जब वो तागा हिलता है वो मछली खा जाती है मांस को, और कांटा अंदर उलझ जाता है और वो मछली को पकड़ के खींच लेता है। पकड़ी गई ना मछली, जीव के स्वाद में पकड़ी गई। अब चकोर है, चकोर एक पक्षी होता है, उसका चांद से बहुत प्रेम होता है। चांद निकला है तो उसको देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। ये उसका आंख का विषय है, उसका देखने का मजा। तुम भी देख लो, देखने का मजा कितना होता है तुम्हारे अंदर, होता है ना खूब। सारी सौंदर्य पे टिका रहती तुम्हारी आंख। आदमी को भी तुम सुंदरता देखते हो तो बाहर से देखते हो, भीतर क्या पता खोखे में क्या है। उदाहरण के तौर पर कोई लड़की देखनी हो तो बाहर से नजर फाड़ के देखते हैं, कितनी लंबी है, कितनी पतली है, कितनी भूरी है। उसके गुण को कौन देखेगा भाई? उसका गुण तो आने के बाद पता चलेगा, जब वो डिब्बा खुलेगा, वो सुंदर सुंदर डिब्बा। तो ये देखने का मैं बता रहा हूं कि देखने का जो है ये विषय है, जो स्वाद है, ये आदमी को लपेट लेता है। खाली देखने का, सुंदरता को देखने का आदमी को लपेट मारता है। तो चकोर देखता है, पूर्णिमा का चंद्र निकल आता है, उसको ही देखता रहता है, एक टक बड़ा प्यारा लगता है। बिल्ली से कोई पीछे से कोई बिल्ली आ जाती है, उसको पकड़ के खा जाती है। क्यों खा गई? देखने का रोग था उसको, और होश से नहीं था देखने की स्वाया। चारों तरफ उसको और कुछ नहीं दिखाई देता, केवल चंदा दिखाई देता था, होश नहीं था, एक जगह थी। तो ये कहता हूं मैं, देखने का विषय आपके अंदर है कि नहीं है? आप इसके साथ रहते हो कि नहीं रहते हो? आत्मा को भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते हो? सुंदरता को देखते देखते भूल जाते हो ना? ये अजीब बात है, खूब भूल जाते हैं। तो एक आदमी ने कोठी बनाई, सारी कॉलोनी में बहुत बढ़िया कोठी बना दी कि भाई उसको बनाते बनाते कहीं से नक्शे पास कराते कराते फिर उसमें सामान धरते धरते उसने इतनी सुंदर बनाने की कोशिश करी, इतनी सुंदर बनाने की कोशिश करी कि कॉलोनी में के सारे देश में के सारे संसार में ऐसी कोठी ना हो। ये सुंदरता देखने का रोग है। उधर से पैसे उधार ले लिए हैं, फिर भागा भागा फिरता है, सुंदरता देखता रहा भाई, भागा भागा फिरता रहा। अब समझे इस बात ने? ये सुंदरता देखने का मैं रोग बताता हूं आदमी के अंदर कि कर्जे में दब जाओ, कोठी सुंदर बनानी है, सामान सुंदर रखना है, भाई अपना ध्यान नहीं रखते कि जैसा सूत बैठता उतना कर लिया। अगर ये सुंदरता आनी जानी है तो खुद देखने वाला तो ही चला जाएगा, कोठी तेरी खड़ी रह जाएगी। ये एग्जाम्पल देता हूं मैं सुंदरता के, कि सुंदरता के अंदर आदमी कैसे फंसा हुआ है। ध्यान मोड़ लिया करो, आपकी पीठ आपकी तरफ है, अपनी तरफ भी मुंह कर लिया करो, समझे ना? अब हिरण होता है, हिरण, हिरण को अगर पकड़ना होता है तो क्या करता है? हिरण को अगर पकड़ना हो तो शिकारी क्या करेगा? शिकारी के पास एक संगीत होता है बहुत प्यारा, वो जाल लगा के नहीं पकड़ता है हिरण को, उसके पास एक
जो है संगीत होता है, जंगल के किनारे पर जाता है और वो संगीत बजा देता है। हिरण जंगल में भीतर होता है, गहरे में संगीत को सुनकर के पास आ जाता है। हिरण उस संगीत को सुनकर के, जैसे सांप लहरे को सुनकर आ जाता है ना सपेरे के पास, उसको सुनने का रोग होता है, उसको सुनने का विषय होता है, सुनने का स्वाद होता है, वो पकड़ा जाता है। जैसे सांप पकड़ा जाता है, हिरण भी आ जाता है। ऐसे ही जो वो वाद्य यंत्र होता है तो उसके पास आकर अपने ये गर्दन टेक देता है और शिकारी पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लिया? सुनने का स्वाद था उसके अंदर, सुनने का, कान का विषय था। इस विषय के कारण हिरण पकड़ा जाता है। अब हाथी होता है, हाथी को स्पर्श का रोग है, हाथी को कहते हैं स्पर्श का रोग है। हाथी और हाथनी का जितना स्पर्श का योग होता है इतना और किसी का नहीं होता है, शास्त्रों में लिखा है। तो उसको कैसे पकड़ते हैं हाथी को? ये लिखा हुआ है कि जो हाथी पकड़ने वाला है एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देता है, बहुत बड़ा खड्डा, और उसको ऊपर से छाप देता है। ऐसे किसी चीज से छाप देता है, लकड़ी लाकड़ी डाल करके, पत्ते पाते डाल करके थोड़ा छाप देता है, ऊपर से मिट्टी डाल देता है। हाथी को ऐसा लगता है बिल्कुल सही, और उसके ऊपर कागज की हाथनी खड़ी कर देता है। फिर उस खड्डे पर हाथी को दिखती है हाथनी कागज की, रोज के पास जाता तो खड्डे में गल जाता है। वो पकड़ा गया ना, इस स्पर्श का रोग है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इस पर संयम होना चाहिए। संयम के बगैर काम नहीं चलेगा। हर एक जगह संयम और नियंत्रण जरूरी है। जहाँ गाड़ी की, आपकी गाड़ी में ब्रेक ना होंगे तो आप घर चले जाओगे। ब्रेक तो बहुत जरूरी है जीवन में, कदम कदम पर ब्रेक जरूरी है। नहीं लगाते हैं, ब्रेक नहीं लगाते। ब्रेक लगाने को परतंत्रता समझते हैं कि अरे हम जो ब्रेक लगाया तो बंधन में आ गए। अरे ये सोच लो कि सब कुछ जीवन जो है वो गति जो कर रहा है वो नियम से कर रहा है। ब्रेक भी जरूरी है, इसमें चलना भी जरूरी है। अब भौरा है, भौरे को भी गद्द का सूंघने का होता है, सूंघने का स्वाद होता है भौरे को। वो कभी उस फूल पर बैठता है, कभी उस फूल पर बैठता है, कभी उस फूल पर बैठता है ना। तो ऐसा होता है कई बार के शाम होते होते जिस फूल पर बैठ जाता है, वो कई फूल ऐसे होते हैं जो शाम होते ही बंद हो जाते हैं। तो फूल में ही बंद हो जाता है, वो महक के विषय में मारा जाता है। ये तो एक एक जीव में एक एक विषय है, और आदमी के अंदर तो पांचों इकट्ठे हैं, है ना। आदमी के अंदर पांचों इकट्ठे हैं और उनमें तो एक एक है, एक एक के कारण ही वो मारे गए। आदमी के अंदर तो पांचों बगैर कंट्रोल के वो मारा जाएगा। मैं नहीं कहता कि पांचों बुरे हैं, लेकिन कंट्रोल ब्रेक बहुत जरूरी है। कंट्रोल के साथ इनके साथ रहो और अपने आत्मा के साथ बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खरे हो जाओगे, अतिवादी नहीं रहोगे। तो एक काम जो शक्ति है, पांच विकार का जाल बड़ा, ज्ञान कागजी मत रखना, इनका पकड़ा मुश्किल, छुट्टा लगन ध्यान की रखना। एक काम, ये विकार हैं जैसे विषय हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद, ये 5-6 विकार भी हैं। इन विकारों में बड़ी ताकत है। इनको जब छूटोगे, जब आपके साथ जो है ज्ञान कागजी ना होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, जब छूट सकते हो। आत्मा के ज्ञान के साथ आनंद भी है, आनंद आया तो छूट गए। एक काम में कितनी ताकत है, उदाहरण के तौर में समझाऊं, एक काम में कितनी ताकत है। काम कईयों को समझ में नहीं आता होगा, कोई काम धंधे को काम समझते होंगे। नहीं, ये इंद्री का जो भोग है, संभोग है, इसको काम बोलते हैं ज्यादातर। इस काम में बहुत ज्यादा ताकत है। इसका एक उदाहरण आता है अजीब सा। वेद व्यास ग्रंथ लिख रहे थे ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र लिखते लिखते वेद व्यास ने अपने शिष्य से कहा कि भाई काम का विषय आ गया, कि काम का कितनी ताकत लिखें। तो वेद व्यास ने कहा कि 60,000 हाथियों की काम में ताकत लिख दो। उस चिल्ले को जची को ना, हो सकता उसको काम शक्ति ने आज तक ना पकड़ा हो। उस चिल्ले को जची को ना कि काम में 60 जो संभोग है, काम है, इसमें 60,000 हाथियों जितना बल होता है। कहने लगा गुरु जी मैं नहीं लिखता, ये झूठ है। ये भी कोई बात हुई?
ये तो थोड़ा संयम करार काबू में आया, ये कोई ताकत की बात नहीं, इसमें तो कीड़ी जितना भी बल नहीं है। कहने लगा कोई बात नहीं, फिर करेंगे। तो गुरु ने आगे लिखना बंद कर दिया कि फिर कल परसों कई दिन में लिख लेंगे, साबित हुआ तो लिख लेंगे और साबित नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। तो क्या हुआ, वो गुरु ने अपना शाम हुई जब वो चेले की कुटिया के पास चला गया। थोड़ी थोड़ी तेज तेज सी हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, कोई कोई बूंद पड़ रही थी, अंधेरा था। और एक औरत का रूप धारण करके वो गुरु उसके दरवाजे पर चला गया। तो चेला अंदर से कुंदा लगा के आराम कर रहा था। उसने बाहर से कुआड़ थपथपाए कि कौन है, कि मैं लड़की हूँ, इस तरह से अंधेरा है, खतरे में हूँ, कोई जानवर आ जाएगा तो मेरे को खा लेगा, मेरे को अंदर कर लो। कहने लगा मैं तो अंदर नहीं करूंगा, मैं अंदर नहीं करूंगा, मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। क्या होगा फिर, मैं अकेली औरत के साथ नहीं रहता, तुम बाहर ही खड़ी रह, मैं किसी कीमत में भी तेरे अंदर नहीं करूंगा, चाहे तुम मर जाना। तो फिर एक सुझाव दे दिया उस लड़की ने। कहने लगा कोई बात नहीं, मेरे को जरूर, आप तो पुरुष हो, बाहर सामना भी कर लोगे जीव जंतुओं का, मैं तो लड़की हूँ, कैसे सामना करूंगा करूंगी। आप ऐसा करो, बाहर आ जाओ, मैं भीतर रुक जाती हूँ और भीतर का कुंदा लगा लूंगी मैं। आप बाहर रह जाओ, मैं अंदर चली जाऊँ, कोई बात नहीं, मेरे को शरण मिल जाएगी। वो उसकी समझ में आ गई चेले का कि बात तो ठीक है, इस लड़की ने अंदर कर दे, तुम बाहर हो जा। तो वो बाहर हो गया, लड़की अंदर हो गई। लड़की ने अंदर का कुंदा लगा लिया तो अंदर क्या किया उसने, जो काम राग बोलते हैं, काम राग शुरू कर दिया, जैसे काम जाग जाए आदमी के अंदर। गीत संगीत ऐसा जगा दिया कि शरीर के अंदर तरंगाणी हो जाए और काम वासना जागृत हो जाए। तो उसके चेला था, उसके बदन में इस तरह चालू हो गया, कुछ चालू हो गया। तो उसने फिर कुआड़ पीटे के खोल, मैं तो अंदर आना चाह रहा हूँ। कि ना ये तो नहीं खुलेगा, किसी कीमत पर आपको नुकसान होगा, मैं नहीं खोलूंगी। तो उसने क्या किया, ऊपर छत पर चढ़ गया, छत पर जाके कड़ी पाड़ ली उसने, छत पाड़ ली और इतनी पाड़ी कि उसके अंदर से ना जा सके, उसके अंदर से नीचे उतरने लगा, बीच में फंस गया। नीचे लड़की है, ऊपर छत में वो फंसा हुआ है चेला। तो कहते हैं गुरु वेद व्यास ने है ना रूप धारण करे अपना असली के, देख कितना लिखेगा, बोल 60,000 लिखेगा, और फालतू लिखेगा, बोला जी 1 लाख ने भी ज्यादा लिख दो। ये अकेले काम में इतनी ताकत है। ये मैं कह रहा हूं कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल के लिए संकल्प पावर चलेगी और कुछ नहीं चल सकता, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं चलेगा, एक संकल्प शक्ति चलेगी कि ये करना है, ये कति करना है नहीं। समझते हो ना, कोई चीज छोड़नी है तो तभी छोड़ सकते हो कि ये छोड़नी है तो छोड़नी है, करनी ही नहीं। जब पूरा संकल्प हो जाएगा तो कोई जोर नहीं पड़ेगा, छूट ही जाएगा, मन ही नहीं करेगा। आपने माना कि मिठाई छोड़ दी है, अधूरे से मन से छोड़ दी है, कभी खाने को जी करता है, कभी नहीं करता है, तो खा लोगे कभी न कभी। लेकिन एकदम से स्ट्रांग विल बना लोगे ना कि खानी ही नहीं है, तो तुम्हें याद भी नहीं आएगा ये खानी है, क्योंकि पूरापन है भीतर, पूरी एकाग्रता है, पूरे सेल्फ कंट्रोल है। वहां मन जाएगा नहीं, मन तो उधर जाएगा जो जिधर ऊर्जा चलेगी, और ऊर्जा उधर ही चलेगा जिधर मन कहेगा। समझे ना, शरीर की ऊर्जा उधर ही चलेगी जो तुम्हारी इच्छा कहेगी। अगर पूरी संकल्प है तो ऊर्जा उधर ही रहेगी जहां तुम हो। समझते हो ना, ऊर्जा तो उधर ही चलेगी। आपने गुहाना जाना है तो आपकी टांग गुहाने की तरफ ही जाएंगी, सफेदम की तरफ नहीं जाएंगी। समझे ना, आपका संकल्प पूरा होना चाहिए। बस संकल्प पूरा कर लो। एक उसका गोरख का वार्तालाप भी आता है, गोरख का और माया का। माया ने गोरख से कहा कि ये गोरख बैठत मारो, उठत मारो, मारो सुत्या जागा जी, 3 लोक में मेरा पसारा, तू कित जाब दूता जी। उठत मारो, बैठत मारो, मारो सुत्या जाग्या जी, और 3 लोक में मेरा पसारा, तू कित जाब दूता जी। गोरख ने कहने लग गई वो रूप धारण करके। तो गोरख क्या कहने लगा फिर के, मैं बैठा सुमरो, सुत्या सुमरो, सुमरो सुत्या जाग्या जी, 3 लोक से न्यारा खेलो मैं योगी अवधूता जी।
समझे इस बात ने। उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू सुता जाग्या जी, और 3 लोक से न्यारा खेलो, मैं योगी अवधूता जी। सुमरण दवाई है। अगर कोई चीज काबू में नहीं आती है, चिंताएं विषय कुछ भी आपको तंग करता है, सुमन कर लिया करो। सुमन से जुड़ जाओगे, सुमन से जुड़े तो अपने आप से भी जुड़ जाओगे। नाम का महत्व महिमा बता रहा हूं। आपके पास कोई साधन है जुड़ने का, अपने आप से तो जुड़ जाओगे। कोई साधन नहीं है तो कैसे जुड़ोगे? आपके पास नाम है, वो एक माध्यम है। तुम सुमन करोगे तो सीधी बात है, तुम अपने आप से जुड़ोगे। जिस चीज का सुमन करोगे उससे जुड़ोगे। धन दौलत का सुमरण करोगे, धन दौलत से जुड़ोगे। परमात्मा सुमरण करोगे, परमात्मा से जुड़ोगे। तो सुमरण का बहुत महत्व है। सुमरण तुमने किया और अपने आप से जुड़ा, और तुम तो चौथे लोक में चले गए। 3 लोक से न्यारा खेलो, मैं योगी अवधूता जी। चौथा लोक अपनी आत्मा का लोक है। ये तीनों लोक सारे बाहर की माया के लोक हैं। इनसे बचना हो तो सुमरण जरूरी है। सुमरण का कवच, सुमरण की ढाल रख लिया करो। जब भी कोई तकलीफ हो बैठ जाओ, सुमरण कर लो। 2-4 बार ना कर सको तो थोड़ा कोशिश करो, सुमरण कर लिया करो। तुम अपने अंदर आ जाओगे, अपने अंदर आ जाओगे, तुम अपने आप में ठहर जाओगे। अपने आप में ठहरे और काम बना। सारी तकलीफ पैदा जब होती हैं जब तुम अपने आप में नहीं होते। ये सीधी बात बताता हूं, जब तुम अपने साथ नहीं होते सारी तकलीफ तभी पैदा होती है। जब तुम अपने स्थिर होते, अपने आप में कोई तकलीफ नहीं होती है। ये सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा किला है सुमरण का। इसके अंदर कोई अटैक नहीं हो सकता अगर तुम्हारा सुमरण सिद्ध हो जाता है। तो कहते ना, गोपी चंद की माँ ने भी तो कहा था ना उन्हें बेटे से कि बेटा किले में सोना, कि जलेबी खाना और गद्दों पर सोना। कह रहे योग दिला रही हो और क्या कह रही हो कि किले में रहना, जलेबी खाना, अच्छे गद्दों पर सोना। वेद बता कि अच्छी भूख लगे हो तो रोटी खाइए, उससे पहले ना खाइए। सूखी रोटी जलेबी कैसी लगेंगी? और सुमरण कर लिए, सुमरण से बड़ा कोई किला नहीं है। सुमरण करता करता सो जाए, कोई छेड़ नहीं होगा तेरे साथ। और जब तक थक ना जा, जब तक सोइए भी मत ना। जब थक जाएगा तो ईंट पत्थरों भी सो सकता, उससे बढ़िया गद्दा कोई नहीं है। तो इस साधना की बात बता दी उसको। ये हम साधना करते नहीं, सुमरण हम करते नहीं। हम तो 5 विषयों में, 5 विकारों में खेलते रहते हैं। भाई इस देश में तो अंधकार घना, न जाने कब आने पकड़े, न जाने कब मरना। ये तो भाई अचानक पकड़े। याद सचेतन रखना। हमें क्या पता है, यहाँ वैसे सूरज दिखाई दे रहा है निकला हुआ, वैसे ही लाइट जला लेते हैं। क्या दिखता है हमने? एक अक्षण से आगे दिखता है क्या होगा? नहीं दिखता ना। यहाँ इसको हम आपको देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो एक गहरा अंधकार है। मैं नहीं देख रहा अगली अक्षण क्या होगा। जब मुझे पता है नहीं अगली अक्षण क्या होगा, दिखाई क्या दे रहा है मेरे को? दिखाई दे रहा है मेरे को, मैं नहीं दिखाई दे रहा। अगली अक्षण में जीता रहूंगा कि मर जाऊंगा, क्या पता है? इससे गहरा अंधकार और क्या होगा फिर, जब आपको अगला अक्षण दिखाई नहीं दे रहा। ये बाहर ईंट पत्थर चाहे आदमी दिखाई दे रहे हो, लेकिन अक्षण से आगे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये संसार एक गहन अंधकार, न जाने कब जाना हो जा। बस बात को ध्यान रख लो कि न जाने कब जाना हो जा, और अपना सोच समझ कर चल लिया करो। तेरा जीवन न जाने कब लुट जा। ठीक है, बस एक कोई बात अपनी गांठ बांध लो, एक आधी बांध लो, जिसका जो समझ में आए उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करें, तो आपको सत्संग की कीमत मिल जाएगी। फिर सचेतन